Hey guys, just picture this. You're in a maze of market data trying to find the path to profitable trades. But what if I told you there were secret tools hidden in plain sight that could illuminate the way? Well, in this video, we are unveiling the best trading indicators that can turn your trading journey into a well guided adventure towards success. So stay tuned because the path to better trades starts now. Welcome to my channel, Ventebit DJ, your trade digital jockey. Well, today we are diving deep into the world of trading indicators, revealing the secrets behind the most powerful tools that can supercharge your trading strategy and lead you to financial success. Well, there are many types of indicators which you can use from TradingView. Mainly there are some leading indicators and some are lagging indicators. But overall, the indicators can be classified into these four categories, which are trend following, momentum, volatility, and volume. So I'll be diving deeper into studying what all kind of indicators we can study here. Let me load up my screen here. Great. So ये ट्रेडिंग व्यू है। यहाँ पे हम सारे इंडिकेटर्स ये वाले सेक्शन में जाके इनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो इंडिकेटर हम यहाँ पे सर्च करके लोड कर सकते हैं। सो आज मैं आपको 10 इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और वो मेरे लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो आप भी उसका फ़ायदा अपनी ट्रेड्स में उठा सकते हो विद योर रिसर्च। सो सबसे पहला जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे वो है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के लिए वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। दिस इज़ द वॉल्यूम इंडिकेटर, जिसके ये नीचे जो बार्स हैं ये वॉल्यूम बार्स हैं, हिस्टोग्राम जो हमें दिख रहा है, और ये प्राइस एक्शन है। सो अभी हमने बिटकॉइन का टिकर खोला हुआ है BTC USD। यहाँ पे 1 आवर आवरली हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। सो ये एक एक कैंडल 1 आवर टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो सबसे पहले इसकी हम सेटिंग्स खोलेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इनपुट, स्टाइल एंड विजिबिलिटी। सो हम इनपुट में देखेंगे, यहाँ पे MA मूविंग एवरेज लेंथ 20 दी हुई है, इसको हम 20 ही रहने देते हैं। स्टाइल ग्रोइंग का ग्रीन कलर है, फॉलिंग का रेड कलर है जो कि हमें दिख रहा है। बाकी हम ये वॉल्यूम MA भी कर सकते हैं, जिससे हमें एवरेज पता लग जाएगी। जैसे अब ये ब्लू लाइन आ गई है, इससे हमें एवरेज वॉल्यूम की पता लग जाएगी, किस एवरेज से ट्रेड हो रहा है। तो वॉल्यूम भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार टॉप्स पे जो कैंडल्स होती हैं वहाँ पे अगर बहुत हाई वॉल्यूम है तो उससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि हाँ, रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बिल्कुल टॉप पे कुछ भी अगर वॉल्यूम नहीं दिख रही है हमें, तो वो एक्शन थोड़ा नॉर्मल नहीं होता है। तो हम वॉल्यूम को तो हमेशा ही चार्ट में ओपन करके रखें। ग्रेट। सो नाउ let's study the second indicator, which is EMA SMA. So EMAs are exponential moving averages and SMAs are simple moving averages. So
ये ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर्स है जिससे हमें ट्रेंड का पता लग जाता है कि कोई भी एसेट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो उसको सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। 3 EMA। सबसे पहले मैं आपको 3 EMA से दिखाता हूँ। ये खोल लेते हैं, EMA ये यहाँ पे आ गई है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में यहाँ पे इनपुट में लेंथ 3 लेंथ दी हुई है। तो सबसे पहली वाली हम शॉर्ट लेंथ 21 कर लेते हैं। मिड वाली मिड टर्म, क्योंकि 3 टाइम फ्रेम्स हो गए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो हमें तीनों का आइडिया हो जाए इसलिए हमें तीनों डाल लेनी चाहिए बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। और थर्ड हम डाल लेंगे 100। अब इनके करस्पॉन्डिंग कलर्स भी हम स्टाइल में जाके इसको हम येलो कर लेते हैं, फास्ट वाली को। और ये 50 को हम ब्लू कर लेते हैं। और 100 EMA को हम वाइट कलर कर लेते हैं, ग्रे। सो ये हमने EMAs ओपन कर दिए हैं। सो इससे आप देखोगे येलो वाली फास्ट है, ये हमेशा बहुत जल्दी अपनी पाथ को चेंज करेगी। EMAs में होता क्या है, अब ये 21 EMA है, इसका मतलब ये है कि लास्ट 21 कैंडल्स पे जो भी प्राइस एक्शन था सबका टोटल करके डिवाइड बाय द 21। सो इससे एक्चुअली एवरेज हो जाता है। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो वो सारी नॉइज़ हटाने के लिए हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल में प्राइस अगर बहुत ज़्यादा EMAs के अप है तो वो वापस ये मैग्नेट्स की तरह काम करती हैं प्राइस एक्शन के लिए। अगर वो बहुत दूर है EMAs से तो दे टेंड टू कम बैक टू द EMAs। अब इसमें क्रॉसेस होते हैं जो हमें पता लगता है कि ट्रेंड बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। तो जब भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करती है तो उसे क्रॉसेस बोलते हैं। इसमें 2 क्रॉसेस हो गए, एक गोल्डन क्रॉस और एक डेथ क्रॉस। तो जब भी ये शॉर्ट टर्म, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये 21 ने यहाँ पे 50 को क्रॉस किया, तो यहाँ से ये एसेट बुलिश इसका बिहेवियर हो गया। यहाँ पे इधर आके रिकॉर्ड पिक्ड अप बाय 50 और ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही इसका रिवर्स होता है जब अगर आ, ये फास्ट मूविंग एवरेज यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है नीचे, तो यहाँ पे उसका बिहेवियर बेरिश हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मार्केट्स में ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम इसे और बिगर पिक्चर में खोलें तो बहुत हेल्पफुल होती है। इसको हम अकेले यूज़ नहीं करना चाहिए, साथ में और भी इंडिकेटर्स यूज़ करके ही हमें प्रॉपर एज मिल पाती है। और ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये प्राइस एक्शन तो सबसे पहले होता है, प्राइस एक्शन इज़ द किंग। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर यहाँ पे डेथ क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जैक्टली बेरिश हो गई है। थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। एक तो मार्केट्स, जैसे मैंने बताया था, इट्स अ डिवाइस टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट।
तो जितने भी इम्पेशेंट लोग हैं वो सीधा डेथ क्रॉस देखेंगे और सीधा बेरिश होके इसको शॉर्ट करने लग जाएंगे, वो ट्रैप में फंस जाते हैं। हमेशा वेट करना चाहिए, और भी इंडिकेटर्स से हमें जब तक प्रॉपर कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती है हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। ग्रेट। सो नेक्स्ट इंडिकेटर जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स विच इज़ ADX। तो ADX जो है वो मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। उससे हम, क्योंकि हमने ट्रेंड का हमें EMS से पता लग जाएगा, लेकिन उस ट्रेंड में कितना मोमेंटम है वो पता करने के लिए हम ADX का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन ADX। तो ADX हम लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये नीचे वाले पैनल में ओपन हो गया है। इसकी हम सेटिंग्स पे चेक करते हैं विच इज़ इन रेड कलर। इस पर इनपुट दो दिए हुए हैं, ADX स्मूथिंग 14, DI लेंथ 14। सो यहाँ पे हम 14 ही रहने देते हैं। 14 इसलिए बिकॉज ऑफ द लूनर साइकिल, 14 डेज इज़ बेस्ट फॉर ADX। सो ADX का क्या है, ये स्टार्ट होता है, जैसे नीचे आप यहाँ नंबर्स देख रहे हो, ये स्टार्ट होगा 0 से टिल 100 जिसका ग्राफ जाता है। अब इसको पढ़ने के लिए आप एक थ्रेशोल्ड मान लो 20। जब भी ये 20 के ऊपर जाता है डैट मीन्स कि वो जो ट्रेंड है उसका मोमेंटम पिकअप कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल एक्शन मिल सकता है। इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन एट 20, जिससे एग्जैक्टली मुझे पता लग जाए। राइट। सो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ADX पर जाके यहाँ इस लेवल से पिकअप होके ऊपर आने लग गया। डैट मीन्स कि जो मोमेंटम है वो पिकअप कर रहा है इधर इस वाली अप ट्रेंड वाली डायरेक्शन में। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर ADX ज़्यादा हो गया है तो उसी हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉसेस भी मैनेज आपको करने चाहिए। और जब ये नीचे की तरफ आ गया है, काफ़ी फ्लैट लाइंड है, तो वो मार्केट फिर वोलेटाइल नहीं, वो काफ़ी कंसोलिडेशन पीरियड में घूम सकती है। बहुत प्राइस एक्शन कंस्ट्रेन हो सकता है एक ही छोटे लेवल पे। तो ADX भी हम ADX को यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस के साथ। इससे भी हमें काफ़ी अच्छी एज मिलती है। अभी ऐसे करंटली जो ADX है इट्स 16.02। तो इससे हमें पता लग रहा है कि अभी ट्रेंड जो चल रहा है यहाँ पे ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंसोलिडेशन चल रही है अभी। लेकिन जब ये ऊपर पिक करने लग जाएगा तब उससे हमें श्योर शॉर्ट हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अब मार्केट में काफ़ी मोमेंटम आ गया है। सो ये भी बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर है। ग्रेट। सो फोर्थ इंडिकेटर जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पैराबोलिक सार। ये एक बहुत ही सही इंडिकेटर है। यूजुअली सारे इंडिकेटर्स ज़्यादातर लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, बट ये लीडिंग इंडिकेटर है और ये हमें पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स भी बता देता है सक्सेसफुली। सो लेट्स ओपन पैराबोलिक सार। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे पैराबोलिक सार पूरा।
सो ये रहा इसकी सेटिंग्स। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसका जो बार है यहाँ पे ब्लू कलर का है डॉट्स। सो ये क्या करता है, ये कोई भी जैसे अप ट्रेंड है, अभी आपने यहाँ पे कैंडल देखी, उसके बाद इसने ऊपर यहाँ पे डॉट्स ये शो करने लग गया। तो अगर प्राइस एक्शन के ये ऊपर डॉट्स शो कर रहा है, उसका मतलब ये है कि वो बेरिश हो जाएगा वहाँ से। और अगर प्राइस एक्शन के नीचे शो कर रहा है डॉट्स, तो वहाँ पे बुलिश अपवर्ड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे भी जो पंप हुआ है, यहाँ पे भी इसने नीचे शो करने लग गया, बहुत प्रिसाइजली इसने शो किया है। और यहाँ तक इसने शो किया, अगर आप इस एरिया पे एंटर होते तो पैराबोलिक सार के हिसाब से आपको यहाँ पे एग्ज़िट करने का मौका मिल जाता। और यहाँ से इसने बेरिश सिग्नल देने लग गया, तो यहाँ से ये इसमें डाउनफॉल आने लग गया। तो ये पैराबोलिक सार भी आप यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस के साथ और एडीएक्स के साथ। अब जैसे एडीएक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर मोमेंटम में है, इधर यहाँ से इस पॉइंट से पैराबोलिक सार ने ऊपर से बेरिश सिग्नल दे दिया है। तो क्योंकि एडीएक्स भी ज़्यादा है, तो वोलेटिलिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी भी, फिर रिस्क भी होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी फिर ज़्यादा क्रिएट होती है। तो आप इनको कंबाइन करके बहुत अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। ग्रेट। सो फिफ्थ इंडिकेटर जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दैट इज़ आरएसआई। आरएसआई भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते, काफ़ी लोग गलत करते हैं। खैर आज हम सीखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। इसको पहले सर्च करते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो ये नीचे वाले पैनल में आरएसआई खुल गया। अब इसकी सेटिंग्स में हम चेक करते हैं। इनपुट आरएसआई लेंथ 14, बाकी चीज़ें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। एक दो चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक। सो आरएसआई को मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक ये येलो लाइन है और एक ये पर्पल लाइन है। सो ये आरएसआई जो होता है, इसमें जोन्स होते हैं। जैसे आप ये नीचे वाला जोन देख रहे हैं, यहाँ पे इट्स 30 और ऊपर वाला जोन है 70। तो जब भी ये 70 जोन के पास आता है या उसके ऊपर जाता है, तो इसको पीपल कॉल इट ओवर बॉट जोन। और जब ये नीचे आता है 30s के पास, तो इसे ओवर सोल्ड जोन कहते हैं। वैसे हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ओवर ओवर बॉट में अगर जब ये चला जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ओवर बॉट है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीद लिया है, अब तो गिरेगा। लेकिन होता है ऐसा है कि उस एरिया पे बहुत पंप होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। सो एकदम से वहाँ जाते ही शॉर्ट मत करो उसे, या एकदम से सेल मत करो, वेट करो कॉन्फर्मेशंस के लिए। अब इस पे जब भी यहाँ ऊपर जाके, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट के साथ, लेट्स क्लोज ADX। हाँ, सो इस वाले एरिया में यहाँ पे आपने देखा, इधर ये ओवर बॉट वाले रीजन में आ गया है। तो यहाँ से तो फिर ये नीचे जाना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन ये यहाँ भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, राइट। तो जब भी ये ऐसे होता है, तो यहाँ वेट करो इस रीजन से नीचे आने का, राइट। तभी आपको कुछ ट्रेडिंग में
बढ़िया एज मिलेगा। सो इसमें डाइवर्जेंस भी होती हैं, जैसे बुलिश डाइवर्जेंस हो गई एक, और एक बेरिश डाइवर्जेंस हो गई। सो बुलिश डाइवर्जेंस के लिए जैसे ये इसका लोअर पॉइंट है, राइट, उसके बाद आप नेक्स्ट लोअर पॉइंट देखो, यहाँ पे है लोअर पॉइंट। अगर आप देखते हो कि आ, ये RSI तो ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे वो बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है। और अगर प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है और RSI ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे वो बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है। तो आप डाइवर्जेंसेस को जब आप पिक कर लोगे, तभी वेट करके पेशेंस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पे इस जोन में, यहाँ पे ओवरबॉट रीजन पे आया और यहाँ पे इस रीजन से रिजेक्ट कर गया, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन में भी वही चीज़ देखने को मिली है। और दूसरा क्या होता है, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब जैसे आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन की डायरेक्शन ऐसे है और RSI यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे है। सो ये एक तरीके से मैं से बोलता हूँ मुंह खुल गया। सो डैट इज़ बेरिश डाइवर्जेंस। जैसे बेयर का मुंह खुला होता है ना खाने के लिए, तो ये यहाँ पे आपको बेरिश डाइवर्जेंस का रिज़ल्ट भी मिला है। लेकिन अगर इससे उल्टा होता है, तो प्राइस एक्शन मुंह अगर बंद होता है, प्राइस एक्शन ऐसे दिख रहा है और RSI आपको ऐसे दिख रही है, कुछ ऐसे दिख रही है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे वेट करके और भी इंडिकेटर्स के साथ करेक्ट एंट्रीज पे आप आ, मतलब ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे आपको मैं रियल टाइम दिखाता हूँ, हमने पैराबोलिक सार यहाँ पे पढ़ा था। अब यहाँ पे इस कैंडल में यहाँ नीचे, ये 1 आवर कैंडल है, इसमें यहाँ पे नीचे हमें बार बुलिश बार दिखने लग गया है, ठीक है। तो अब हमें सीधा यहीं पे नहीं लेना है, एकदम से नहीं लेना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने ऑर्डर्स जैसे 50 मूविंग एवरेज अभी है 27,594, तो वेट करिए, आप अपने ऑर्डर्स उसके पास डाल सकते हैं ताकि वो फिल हो जाए। एकदम से जैसे पहला ही बार आया एकदम से आप ट्रेड मत करो, थोड़ा सा वेट करके रिएक्शन देखना चाहिए। अभी हमें लाइव यहाँ पे दिख रहा है और अभी 27,637 चल रहा है। सो लेट्स सी। सो ये हो गया RSI। ग्रेट। सो सिक्स्थ इंडिकेटर जो हम आज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ऑल्सो कॉल्ड MACD। सो MACD भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स ओपन MACD। इसके लिए हम MACD लिखेंगे, जेरा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको ओपन करते हैं। अभी RSI को क्लोज कर देते हैं, राइट। सो इसकी भी हम सेटिंग्स एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी सेटिंग्स को भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो लाइंस हैं, एक ये ब्लू लाइन है, ये ऑरेंज लाइन है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं ग्रीन और रेड। सो इसमें भी ऐसे ही होता है, जब ये ब्लू लाइन इसको क्रॉस करेगी ऑरेंज लाइन को, तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल हमें मिलता है मैकडी के अकॉर्डिंग। और ये जो हिस्टोग्राम्स है ये हमें उसका मोमेंटम बताते हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छा है वो ट्रेंड के लिए। इसे हम लाइव एग्जांपल
यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखें, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनमें फेक सिग्नल्स भी बहुत आते हैं। तो अकेले इंडिकेटर से हम लोग किसी कॉन्फर्मेशन पे नहीं पहुंच सकते। साथ पे और भी इंडिकेटर्स की हेल्प लेके हमें मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस जब मिले तब हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ हमें बुलिश सिग्नल मिला, ये ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन ने क्रॉस किया और यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट से यहाँ से हमें रेड हिस्टोग्राम्स मिल रहे हैं, तो ये डाउन ट्रेंड पे आ गया है यहाँ से। सो हम मैकडी को भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अकेले मैकडी को नहीं, साथ में और भी इंडिकेटर्स के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट। सो सेवेंथ इंडिकेटर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स यूजुअली हमें वॉलेटिलिटी बताता है किसी भी एसेट की। लेट्स ओपन बॉलिंजर बैंड्स। सो अभी के लिए मैं मैकडी क्लोज कर देता हूँ और बाकी हाइड कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। सो बॉलिंजर बैंड्स की हम सेटिंग्स में हम देखते हैं। यहाँ पे इनपुट लेंथ 20, इसको 20 ही रहने देते हैं क्योंकि जिसने बॉलिंजर बैंड्स बनाया था उसका ये कहना था कि यूजुअली मंथ में सैटरडे संडेज हटा दो तो अराउंड 20 डेज़ ट्रेडिंग होती है, तो 20 डेज़ का एवरेज सही रहेगा इसके लिए। और इसमें 3 लाइंस आपको देखने को मिलेगी। एक तो बेस लाइन जो ये सेंटर में लाइन है ऑरेंज कलर, एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड। सो क्या होता है जब भी ये बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं, सो वो हमें बताता है कि वो एसेट अब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है। और जब भी ये कंप्रेस होते हैं तो वो कंसोलिडेशन पीरियड, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में है, बहुत छोटी रेंज में ट्रेड होंगे। तो ये बहुत सही इंडिकेटर है वोलेटिलिटी पता करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी पंप हुआ तो ये इसका अपर बैंड भी इंक्रीज़ होता चला गया। तो यूजुअली ये ट्रेड करके जो मिडल बैंड है वहाँ से पिक होके दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लग जाता है। लेकिन अगर ये नीचे डाउन की तरफ आ गया तो ये डाउन ट्रेंड में भी शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स पहले दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से ये अपर बैंड में ट्रेड करने लग गया, लेकिन ये बेस बैंड से इट गॉट पिक्ड अप, फिर से इसने अपर बैंड पे टेस्ट किया। तो ये एक रेंज भी अच्छी तरीके से बता देता है और वोलेटाइल एसेट है नहीं है वो भी बहुत अच्छे से बताता है। जैसे यहाँ पे काफ़ी टाइम बहुत छोटी रेंज में सिर्फ $50-60 बिटकॉइन की रेंज ये बता रहा है। हालांकि बिटकॉइन सेवरल $1000 एक एक कैंडल में दिखा देता है, लेकिन बॉलिंजर बैंड्स काफ़ी एक्यूरेटली इसकी वोलेटिलिटी हमें दिखा रहा है। सो वोलेटिलिटी के लिए बॉलिंजर बैंड्स बहुत सही है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट। सो एट्थ इंडिकेटर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज ट्रू रेंज, ATR। सो ATR भी हमें वोलेटिलिटी बताता है और वो भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। लेट्स ओपन ATR। ATR ये रहा। सो ये नीचे पैनल में खुल गया है। जहाँ पे भी आप सेटिंग्स देखोगे इट्स इन रेड कलर और यहाँ भी लेंथ 14 डेज लूनर साइकिल। अब ये इसका आप राइट साइड में देख रहे हो, इसका ग्राफ 100 तक नहीं होता है, कितना भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक्चुअल में हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो जब भी ATR बढ़ रहा है डैट मीन्स कि वो एसेट
काफ़ी वोलेटाइल हो गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये वाले पॉइंट पे हम चेक करते हैं तो ATR यहाँ पे जो नंबर दिखा रहा है वो उतना ही दूर हमें स्टॉप लॉस अपना प्लेस करना चाहिए, एटलीस्ट उतनी दूर। जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे ATR दिखा रहा है 249। सो अगर मैं यहाँ पे BTC 27,500 पे अगर बाय कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 250 पॉइंट्स मैं दूर रखूँ अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि इतना वो वोलेटाइल है कि वो एक कैंडल में बड़े इजीली उसको हिट कर सकता है। तो उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड डिसीजंस ले सकते हैं। वोलेटिलिटी चेक करने के लिए भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जो कि आप किसी भी एसेट में यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट। सो नाइन्थ इंडिकेटर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर भी बहुत सही ऑसिलेटिंग इंडिकेटर है। लेट्स ओपन इट। उसके लिए हमें सीधा स्टोचैस्टिक ये ओपन कर लेना है। लेट्स क्लोज ATR और बॉलिंजर बैंड भी हम ओपन रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर में आप सेटिंग्स में जब चेक करोगे इसका भी वही 1413, इसको यही रहने दो। इसमें भी दो जोन्स हैं। जब ये अपर जोन्स में आता है तो काफ़ी बुलिश एक्शन होता है और लोअर जोन्स में बेरिश। ऊपर वाला जोन हम बोलते हैं बुलिश कंट्रोल जोन, नीचे वाला बोलते हैं बेरिश कंट्रोल जोन। लेकिन इससे काफ़ी लोग गलत ट्रेड करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर नीचे यहाँ पे है तो हम बाय कर लेते हैं और अपर जोन पे है तो हम सेल कर लेते हैं। इसको ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं। इसको बेस्ट ट्रेड करने का तरीका है EMAs के साथ। जैसे मैं EMA ओपन कर देता हूँ, इस पर आप 100 EMA के साथ करो इसे ट्रेड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आपको एक चीज़ देखनी है, जब भी ये प्राइस एक्शन 100 EMA के ऊपर है तो आप उसको बाय करने के लिए स्टोचैस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर EMA के नीचे है, 100 EMA के नीचे है, तो आप सेल करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे स्टोचैस्टिक ये प्राइस एक्शन EMA के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो अभी हमें जब ये इधर आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे इस पॉइंट पे आया, मैं और जूम करता हूँ इसे, वे EMA के ऊपर आ गया है तो हमें वेट करना है थोड़ा। जब यहाँ से हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा और ये ब्लू लाइन ऑरेंज के ऊपर जाएगी तब हम बाय कर सकते हैं इसको। ऐसे ही जब नीचे होता है बेरिश में, जब हमें सिग्नल मिलेगा तो अब जैसे यहाँ पे नीचे है तो हम यहाँ पे स्टोचैस्टिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इधर नहीं करेंगे, हम आगे भी कर सकते हैं इस जोन्स पे। जब जहाँ हमें प्रॉपर इंडिकेशन मिलेगी तब हम स्टोचैस्टिक्स को फॉर एज अ सेल सिग्नल हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर हम यूज़ अकेले हमें इस पर कोई एज नहीं मिल पाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। ग्रेट। सो लास्ट इंडिकेटर, द बोनस वन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एग्जैक्ट लेवल्स को एग्जैक्टली पता करने के लिए, उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लेट्स ओपन इट। इस पर आपको लिखना है ऑल टाइम फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो इसमें हमें
सारे ही फिबोनाकी रिट्रेसमेंट लेवल्स मिल जाते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं 1 at 69,000, तो ये बिटकॉइन का मैक्सिमम जो कैंडल गया था वो 69,000 था। अब उसका रिट्रेसमेंट लेवल्स 0.786, 54,836 है, 618, 43718 है, 0.5, 0.382, 0.236। तो ये जो जोन्स होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत यूज़ करते हैं। और यूजुअली क्या होता है, जब कोई कैंडल मान लो 69,000 यहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट पे आ रही है, तो हम 786 पे बाय कर सकते हैं। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है। और 618 भी काफ़ी ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो एसेट के रिवर्सल, लॉन्ग टर्म रिवर्सल या मैक्रो रिवर्सल्स बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ऐसी अभी जैसे बिटकॉइन का 28,000 दिखा रहा है लेवल 382, तो ये बहुत बार इसने इसी लेवल पे रिजेक्शंस लिए हैं। अगर यहाँ से ये आ, इस इस सप्लाई को, रेजिस्टेंस को अगर वो तोड़ देता है, तो नेक्स्ट लेवल जो हमें दिख रहा है वो है 35,900। तो ये मैक्रो लेवल, मैक्रो टाइम फ्रेम में उस लेवल को टैप कर सकता है। यूजुअली अगर वो इसके बाद जाएगा तो द नेक्स्ट लेवल will be 43,718 which is 618। सो ये वाला इंडिकेटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप हर एसेट में यूज़ कर सकते हो। अगर वो डाउन ट्रेंड में आ गया है तो आप उसके एक्यूरेटली लोज पिकअप कर सकते हो। लेकिन यूजुअली फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये पंप करके 618 तक आ गया, 43,718, तो इस उस लेवल पे ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। तो अगर वो आपके अगेंस्ट चला गया तो वो बहुत तेज़ ऊपर जाएगा, फिर वो मतलब 786 पे भी जा सकता है बहुत जल्दी, मतलब लोगों को मौका ही नहीं देगा। तो ये वाला मतलब मेरी नज़र में तो ये वाला जो इंडिकेटर है वो बेस्ट है, एंड यू कैन यूज़ दिस इन एनी एसेट पॉसिबल। Well, guys, best practices for indicator use include: firstly, do not rely solely on indicators and use them in conjunction with other technical analysis techniques. And secondly, backtesting and practicing with paper trading to understand how indicators work in different market conditions. So, do your research, okay? Well, I think this is the best place for me to end this video. Well, if you find this video helpful, don't forget to hit that like button, subscribe to my channel, and let me know your thoughts in the comment section below. And in my next video, I'll be diving deeper into various time frames, how to see bigger picture, and how to use various indicators on different time frames, which will change your perception about trading. So stay tuned. And if you believe in the value of the content we create and would like to help us grow, then please consider making a donation to this UPI barcode. Even a small contribution can make a big difference. So we respect your choice. So that's all for today. Much love. See you again. Sayonara.